आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इनके हम वाक्यों का हम पहचान कैसे करेंगे और किस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। मैं सनी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सनी लर्निंग पॉइंट। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो को जब भी अपने चैनल पर अपलोड करें तो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का हम पहचान कैसे करें। तो सबसे पहले हम सीखते हैं पहचान करना। तो देखिए पहचान जो है प्रेजेंट परफेक्ट का वह बहुत ही आसान है, क्योंकि यह जो टेंस है इसमें हम प्रयोग करते हैं हैव और दूसरा प्रयोग करते हैं हैज। तो इसमें क्या प्रयोग करते हैं हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं और दूसरा पहचान है इसका कि जो हमारा मेन वर्ब का प्रयोग होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा उसमें हैज या हैव होगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। तो वह जो हमारा सेंटेंस होगा वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड होगा। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का पहचान हम कैसे करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है सी has written a letter। तो देखिए क्या है कि सी हैज रिटेन अ लेटर। तो हमने आपको पहचान में यही बताया कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा उसमें हम हैज या हैव का प्रयोग होता है और दूसरा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग होता है। तो यह जो सेंटेंस है इसमें क्या है, हैज का हमने प्रयोग किया ही है और उसके साथ जो हमारा मेन वर्ब है वह थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से जो हमारा दिया गया सेंटेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो दूसरा एग्जांपल है दे हैव टेकन द फूड। क्या है कि दे हैव टेकन द फूड। तो देखिए इसमें हमने किसका प्रयोग किया है, हैव का प्रयोग किया है और दूसरा क्या कि जो हमारा मेन वर्ब है वह थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो इस प्रकार से यह भी जो हमारा सेंटेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है। तो आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का हम पहचान कैसे करते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं हम कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले। तो देखिए जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस फार्मूले के अनुसार हम बनाते हैं। पैसिव वॉइस फार्मूला है हमारा कि सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट। हमने आपको हर वीडियो में बताते चले आए हैं कि हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को क्यों लिखते हैं। उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं हैज या हैव का प्रयोग। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं बीन का। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। उसके बाद हमारा होता है बाय का यूज और उसके बाद होता है हमारा सब्जेक्ट। तो देखिए यहां पे जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा है वह एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। और यहां पे जो हमने सब्जेक्ट लिखा है यह जो है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है जो पैसिव वॉइस में
ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो इसलिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखे हैं कि जिससे आपको आसानी होगी कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस में सबसे पहले लिखें। तो इसलिए हम यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट बताए हैं। तो चलिए एक एक उदाहरण हम बना करके देखते हैं कि किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का फार्मूला लागू होता है। तो देखिए एक्टिव वॉइस है someone has broken the glass। क्या है कि someone has broken the glass। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले हम जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। जो हमारा पैसिव वॉइस में क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो क्या हो जाएगा, द ग्लास उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हैज या हैव का। तो देखिए यहां पे किसका यूज किया गया, तो हैज का। तो यहां पे क्यों यूज किया कि यहां पे जो हमारा सब्जेक्ट था वह सिंगुलर था, इसलिए यहां पे हम किसका प्रयोग किया, हैज का। तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारा पैसिव वॉइस है इसमें भी द ग्लास क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हैज का ही। उसके बाद से हम किसका प्रयोग करते हैं, तो बीन का। उसके बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इस टेंस में हम हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इस टेंस में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टेंस में हमें ऑलरेडी ही थर्ड फॉर्म दिया होता है। तो जो हमारा थर्ड फॉर्म दिया है हम उसी को उसी तरह से लिख देते हैं। तो क्या हुआ, हैज बीन ब्रोकन। उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, तो बाय का। तो बाय, और जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है क्या है, समवन। तो वह हमारा अंत में हो जाएगा समवन। तो देखिए यहां पे हमने पैसिव वॉइस क्या बनाया कि द ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय समवन। देखिए एक रूल होता है कि जिसमें हम समवन, एनीवन को हम अंत में नहीं लिखते हैं। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं और जो हमारा सब्जेक्ट होता है समवन, एनीवन, तो इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोग नहीं करते। यदि आप प्रयोग कर भी देते हैं तो आपका जो पैसिव वॉइस बना है वह सही है, गलत नहीं है। लेकिन आप इसका यूज नहीं भी करेंगे तब भी आपका जो पैसिव वॉइस है वह सही होगा। तो दूसरा पैसिव वॉइस यदि बनाते हैं जिसमें हम बाय समवन को छोड़ देते हैं तब भी हमारा पैसिव वॉइस क्या है, सही है। तो द ग्लास हैज बीन ब्रोकन। तो हमारा दूसरा भी पैसिव वॉइस क्या हो सकता है कि द ग्लास हैज बीन ब्रोकन। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए दूसरा जो एक्टिव वॉइस है, और यूपी बोर्ड एग्जाम में इससे 2 नंबर के प्रश्न पूछे भी जाते हैं, जो हमारे हाई स्कूल के बच्चे हैं और इंटर के। तो देखिए दूसरा हमारा जो है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस वो यही है, यू हैव स्टोलन द बुक्स। क्या है एक्टिव वॉइस, यू हैव स्टोलन द बुक्स। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, पैसिव वॉइस फार्मूला हम आपको बता ही दिए हैं कि सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को। तो जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, द बुक्स।
उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं हैज या हैव का। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल है, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हैव का। उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, तो बीन। और उसके बाद हम प्रयोग करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, उसको हम उसी तरह से लिख देंगे। उसके बाद क्या प्रयोग करते हैं, तो बाय का। और जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू का यू ही होता है। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस क्या बना हमारा कि द बुक्स हैव बीन स्टोलन बाय यू। तो इस प्रकार से हम दो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं तीसरे सेंटेंस को, जो हमारा एक्टिव वॉइस है उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमेशा जो एक्टिव वॉइस से रिलेटेड जो भी वीडियो हो आपको आसानी से मिल सके। तो देखिए तीसरा जो सेंटेंस हो जाइए, ही हैज बीटेन देम। क्या है कि ही हैज बीटेन देम। तो इसका भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो क्या होगा पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में क्या है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, देम। अब इसी देम को हम पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देम। तो दे में, और दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हैव का। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, तो बीन। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पे क्या है, बीटेन बाय। और जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है, ही। और ही को जो हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही को हम कन्वर्ट कर देंगे हिम में। तो क्या बना कि दे हैव बीन बीटेन बाय हिम। तो यह जो हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस तीसरे नंबर पर। और चौथा नंबर का हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं। हम आपको 3 या 4 एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके बताते हैं, जिससे कि आपको यदि एक एग्जाम्पल समझ में न आए तो आपको दूसरा एग्जाम्पल को देखने से समझ आ जाए कि कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए चौथे नंबर का हम एक पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखिए एक्टिव वॉइस है आई हैव लर्नड द लेसन। क्या है, आई हैव लर्नड द लेसन। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है क्या है, द लेसन। इसको जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द लेसन ही। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे किसका, तो हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हैज का। यदि वही हमारा लेसन्स होता तब यहाँ पे हम हैव का प्रयोग करते। तो उसके बाद हम प्रयोग करेंगे किसका, तो बीन का। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे लर्नड है तो लर्नड ही। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं बाय का। और उसके बाद से हम आई को जब कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या हो जाएगा, मी। तो इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस क्या बना कि द लेसन हैज बीन लर्नड बाय मी। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम सीखते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस है उनका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।